जलपाईगुड़ी में ट्रेन का बड़ा हादसा। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की जा रही थी। 5 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में कम से कम 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कम से कम 10 बोगियां मुतासर हुई है। इस मौके पर 30 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर राहतकारी काम जारी है। कामारेड्डी में आज फॉरेस्ट अहदेदारों ने पतंग और मांझे की दुकानात पर धावा करते हुए चीनी मांझे को जब्त कर लिया और दुकानात को मोहरबंद कर दिया। पड़ोसी मुल्क चीन से कम कीमत का मांझा लाकर फरोख्त करने की शिकायत मिली थी। इस चीनी मांझे से इंसानी जिंदगी और परिंदों को जानी नुकसान का खदशा बताया जा रहा है। अवाम की शिकायत पर फॉरेस्ट अहदेदारों ने ये धावा किया। कर्नाटक में पेश आए कि खौफनाक सड़क हादसे में 7 नौजवान हलाक हो गए। ये हादसे ने जुमे को अलसुबह देवनगरी के करीब तेज़ रफ्तार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पेश आया। मुतासरीन बेंगलुरु से साईपेट जा रहे थे। इनमें से 6 मौके पर ही हलाक हो गए और एक अस्पताल ले जाने के दौरान इलाज जख्मियों से जामर्द न हो सका। मरने वालों की उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान बताई गई हैं। मरने वालों का ताल्लुक यादगिरी, विजयपुरा और विजयनगर से बताया गया है। हादसा इतना खौफनाक था कि इंडिका कार मुकम्मल तबाह हो गई और कार में नाशें फंस गई थी। उन्हें बाहर निकालने में गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। शहर हैदराबाद में जुमेरात को अंदरूनी चंद घंटे 2 अफराद के कत्ल की अलहदा वारदात पेश आई। शाम के वक्त लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े शांति नगर में एक शख्स का मुहलिक हथियारों से हमला करने के बाद सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त ऑटो ड्राइवर 40 साला राजेश के तौर पर की गई है। इसके बाद रात करीब 12 बजे फर्स्ट लांसर इलाके में सोहेल नामी 25 साला नौजवान का मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। दोनों वारदातों में कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस छानबीन कर रही है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का बजट इजलास रवां माह के 31 तारीख से शुरू होने वाला है। मरकजी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को ऐवान में बजट पेश करने का इम्कान है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना केसों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पार्लियामेंट इजलास तलब किया जा रहा है। पार्लियामेंट में सफाई का काम और दीगर इंतजामात जोरों पर जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई के काम का जायजा लिया। ओम बिरला ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और अमला महफूज रहेंगे और ओमिक्रॉन के फैलने के बाद ये इजलास मुनक्किद हो रहा है। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने दोनों ऐवानों के चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो कोरोना वबा पर जायजा लें और सेशन को महफूज तरीके से मुनक्किद करने के लिए ज़रूरी इंतजाम करें। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर बल्दी नज़ुनस KT रामाराव ने अहम बयान दिया है। उन्होंने जुमेरात को ट्विटर पे आस्क KTR प्रोग्राम में शहरियों के सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर एक शहरी ने इनसे रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में KTR ने कहा कि इसका फैसला रियासत में केसों की तादाद और महकमे सेहत के अहदेदारों की तजवीज़ पर मुनहसर है। उन्होंने शहरियों की और भी कई सवालात के जवाब दिए। कुदरत ने सऊदी अरब की एक खातून को एक साथ 5 बच्चों से नवाजा। तमाम बच्चे और इनके वालिदा सेहतमंद बताए गए हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी के शहर तिब्बौक से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने किंग सुलेमान मिलिट्री अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता 12 बरस से वो औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने 12 साल कबल बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल की तिब्बी टीम की जानिब से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि खातून शहरी की उम्र 32 बरस है और बच्चों की पैदाइश नॉर्मल तरीके से हुई है। NDTV से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी कमाल खान का इंतकाल हो गया। वो लखनऊ ब्यूरो से वाबस्ता थे। इत्तलात है कि इनका क़ल्ब पर हमले से इंतकाल हो गया है। इनकी अचानक इंतकाल की इत्तला के साथ ही सहाफ़ी बरादरी में गम की लहर दौड़ गई।